दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रिटायरमेंट के लिए एसआईपी कैसे करें। दोस्तों यदि आप अभी कहीं जॉब करते हो और आप एक समय बाद रिटायर होना चाहते हैं और आप अपनी रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप यह एसआईपी के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके आसानी से यहाँ पे समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिस्क पर ही करें। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों रिटायरमेंट के लिए एसआईपी करने सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि यह लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा देता है, इसीलिए आपके अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने रिटायरमेंट का गोल तय करना होगा, जैसे आपको रिटायरमेंट पर कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितने वर्ष बाद यहाँ पे रिटायरमेंट होना चाहते हैं, अभी आपकी उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होंगी, देखनी होंगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो अभी आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है, और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। तो अभी आपके पास 30 साल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाके एसआईपी मंथली कैलकुलेटर को ओपन करना है। आपको एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करना है, उसमें आप यहाँ पे पैसे डाल के यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो रिटायरमेंट गोल के हिसाब से आपको हर महीने एसआईपी करनी होगी। यह एसआईपी कैलकुलेटर से पता चल सकती है, आप जाके देख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल 1 करोड़ का लेके रखा है। आप एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करके अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। चाहिए तो आपको यहाँ पे मान लो आपको 1 करोड़ चाहिए और आपके पास यहाँ पे 30 साल हैं, तो आपको लगभग 3,000 से 3,500 रुपये प्रतिमाह एसआईपी करनी होगी, तभी आपको यहाँ पे बन पाएगा। दोस्तों यह सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी यहाँ पे रिटर्न नहीं है, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे 12% के यहाँ पे CAGR निकाल के देखा है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, सही प्रकार के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। तो आइए समझते हैं। देखो रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म गोल होता है, इसलिए एसआईपी आमतौर पर आप इन कैटेगरी में कर सकते हैं। कौन कौन सी वो समझो। पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है इक्विटी फंड, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इसमें आप कर सकते हैं, या तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, या तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में कर सकते हैं, ठीक है। यह दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं। क्योंकि देखो इक्विटी फंड में आपको 10 से 20 साल में कंपाउंडिंग का फायदा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और इसी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। दूसरी दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो आती है हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा यहाँ पे रिस्क कम देखने को मिलता है, रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी में इक्विटी में पैसा लगाया जाता है, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे डेट फंड में लगाया जाता है। दोनों को मिला करके हमारे हाइब्रिड फंड यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आपके और भी आते हैं टारगेट रिटायरमेंट फंड। ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे बनाए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ब्रोकर में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि यह यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है, इसीलिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दी, आप जाके देख सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे बनाए होते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एसआईपी हर महीने रेगुलर रखें। रिटायरमेंट प्लानिंग में कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। एसआईपी कभी बंद ना करें, मार्केट गिरने पर भी एसआईपी जारी रखें। टॉप अप एसआईपी करें, हर साल आपको 5 से 10% यहाँ पे बढ़ाते रहना है। टॉप अप एसआईपी क्या होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी आपने डिसाइड किया कि भैया हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मान लो 10% आप हर साल यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना चाहते हैं, तो होगा क्या, 1 साल तक तो आपको क्या होगा, हर महीने 500 इन्वेस्ट होंगे। दूसरी साल जैसी लगती है तो भैया 500 इन्वेस्ट नहीं होंगे, अब क्या होगा, 500 पर 10% यहाँ पे और निकल के आएगा। तो 500 पे 10% निकालेंगे तो 50 रुपये निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे दूसरी साल 550 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होंगे। फिर से यदि हम इस पे 10% यहाँ पे निकालें तो तीसरी साल आपका और यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हर साल अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको टॉप अप एसआईपी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपके रिटायरमेंट के जो 30 साल वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्या, 5-10 साल बाद रिव्यू करते रहें। हर 4-5 साल में इन चीज़ों पर जांच करें, जैसे आपका गोल बदल तो नहीं गया, ठीक है, एसआईपी अमाउंट बढ़ानी है या नहीं, वो चीज़ें देख सकते हैं। रिस्क कम रखना है तो हाइब्रिड डेट में आप शिफ्ट हो सकते हैं, यदि आपको रिस्क कम रखना है तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें रिटायरमेंट के करीब रिस्क कम करते जाएं। जैसे आपका रिटायरमेंट का टाइम आते जाए वैसे आपको रिस्क थोड़ा कम करते जाना है। क्या करना है, रिटायरमेंट आने पर इक्विटी एक्सपोजर कम करें। जैसे एज मान लो आपके 55 हो चुके तो इक्विटी से कुछ पैसा निकालकर डेट में शिफ्ट करें।
क्यों करें? क्योंकि देखो होता क्या है, जो हमारी इक्विटी कैटेगरी होती है उसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है कंपनी में, तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके 55 साल हो चुकी हैं, यदि आप इससे पैसा नहीं निकालें, हो सकता है आप 60 साल में पैसा निकालें, तो जब आप पैसा निकालें हो सकता है मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ हो, ज़्यादा गिर गया हो। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना, 55-56 जब भी आपको दिखे 50 से ऊपर के मार्केट अब अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर चल रहा है, तब आपको थोड़ा सा पैसा यहाँ पे निकालते जाना है और डेट जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपको शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, लास्ट 5 साल में सुरक्षित आपको निवेश करना है। गोल पर पहुंचते ही, ठीक है, आपको क्या करना, गोल पर पहुंचते रिप्लेंस प्लानिंग आपको करती जानी है, ये चीज़ें आपको जरूर करनी है। ठीक है, तभी आपके यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे प्लानिंग हो पाएगी। अब दोस्तों समय थे एसआईपी शुरू करने के लिए ऐप किस में आप शुरू कर सकते हैं। देखो आप कहीं जगह पे यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं, जैसे आपके बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, जोरोदा एप्लीकेशन हो गया, प्लेट पेमेंट मनी है, बहुत सारे होते हैं। या तो आप किसी एएमसी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, या तो आप बैंक से भी जाके कर सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, उनमें जाके आप कर सकते हैं किसी में भी। आप दोस्तों एक शॉर्ट समरी समझते हैं, पूरा जो वीडियो मैंने आपको बताया टॉपिक बताया उसका पूरा सार बता रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे डीपली। ठीक है, देखो रिटायरमेंट जल्दी शुरू करें, कॉर्पस बड़ा बनेगा। आपको जितनी जल्दी रिटायरमेंट शुरू करना है उतनी आपका कॉर्पस यहाँ पे बड़ा बनता जाएगा। इक्विटी बेस्ड एसआईपी करें। देखो आपको शुरुआत में क्या करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है और आपके पास टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे लंबे समय में रिस्क कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, हर साल एसआईपी बढ़ाते हैं, टॉप अप का आपको बेनिफिट मिलता है, तो एसआईपी हर साल बढ़ाते जाएं। रिटायरमेंट आने पर रिस्क कम करें। मैंने आपको क्या बताया, रिटायरमेंट जैसे आता जाए वैसे आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल करके दूसरे डेट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते जाए, वहाँ पे आपको रिटायरमेंट, वहाँ पे आपको रिस्क कम देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी रखें, सबसे जरूरी क्या है, कंसिस्टेंसी। आपको बीच में एसआईपी तोड़नी नहीं है, बेशक मार्केट गिरे तो आपको मार्केट गिरे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। रिटायरमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें थी, जितनी मेरे मन में दिमाग में डाउट थे, जितने भी सवाल थे, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिस्क पर ही करें, किसी के कहने पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है इसीलिए।